नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 2 हम भी बने महान। हालांकि उनका साहित्यिक प्रकार प्रेरक प्रसंग है। उस प्रेरक प्रसंग की आज हम समझ प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। तो देखिए, इकाई का नाम है हम भी बने महान, यानी कि उनका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम भी बने महान, यानी कि कुछ हम जीवन में ऐसा काम करें जिससे हमारा भी नाम हो, हम महान बन सकते हैं। कैसे? तो कि हमारे सामने कुल मिला के 4 प्रसंग इस इकाई में है। पहला प्रसंग है कर्तव्य नाम का है, जो स्वामी विवेकानंद, जो बचपन का नाम उनका नरेंद्र था और वह मेले में किस प्रकार से एक बच्चे को बचाता है, उसका प्रसंग है। दूसरा है नियम सबके लिए है, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वयं सेवक होता है, वह किस प्रकार से स्वयं सेवक उनकी जो फर्ज है वह किस प्रकार से निभाता है, उसके बारे में है। तीसरा प्रसंग है हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में, कि जब वह अंडर 14 में थे तब वह किस प्रकार से प्रैक्टिस करते थे, किस प्रकार से क्रिकेट में उन्होंने मेहनत की और अपना नाम कमाया, उसके बारे में है। और आखिर में चौथा प्रसंग है प्रामाणिकता। हजरत अली नाम का एक व्यक्ति होता है, वह किस प्रकार से प्रामाणिक होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यदि बच्चों हम ये पूरी की पूरी जो जीवन प्रसंग है यदि सही ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमें कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है, सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमारी इकाई में दूसरे नंबर पर हम भी बने महान, उसके बारे में आज हम एक एक शब्द की चर्चा करने वाले हैं। कोई भी कठिन शब्द है उनकी भी जानकारी देंगे, साथ में हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा भी करेंगे, ताकि आपको ये जो इकाई है वह कंठस्थ हो जाए, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए, आप सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। यदि दोस्तों हम भी अपने जो भी कार्य है उसमें प्रामाणिकता रखें, कर्तव्य पालनता रखें, मानवता रखें, अविरत अभ्यास यानी कि सतत मेहनत करें, तो हमारा भी नाम बन सकता है, हम भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो बाल दोस्तों, हम भी महान किस प्रकार से बन सकते हैं? क्योंकि हम जो ये चारों व्यक्तियों के जीवन के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा जीवन भी महान बन सकता है, हमारे जीवन में बहुत ही चेंज आ सकता है। अब हम प्रेरक प्रसंग के बारे में जानते हैं। पहला है कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि कोई भी कार्य जो हम पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से करते हैं उसे कर्तव्य कहते हैं। काम करना यानी उसे कर्तव्य कहते हैं। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी कि 1 रुपये का चौथा भाग, जिस प्रकार से गुजराती में हम कहते हैं पावली, 1 रुपये का चौथा भाग, जो उसे हम पावली कहते हैं, हिंदी में चवन्नी बोलते हैं। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तब वो बच्चे को कहते हैं नरेंद्र कि भाई तू बच्चा क्यों रो रहा है? तो वो बच्चा बोलता है छोटा सा कि मेरी माँ ने मुझे एक चवन्नी दी थी, वह कहीं मेले में मैं घूमने आया तो कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। जो नरेंद्र, जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, तो उन्होंने दया आ गई उस बच्चे पर और उन्होंने जो अपने पास रखी हुई चवन्नी थी, उस जो रोते हुए बच्चे को चवन्नी दे देता है और आगे बढ़ जाता है। अब भी नरेंद्र कुछ
दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला आ रहा था, यानी कि बेखबर यानी कि पता नहीं था उन्हें। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक से खींच लिया। एक पल की पल यानी कि सेकंड, एक पल यानी कि क्षण, सेकंड, एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। जैसे ही बालक को चवन्नी देता है, आगे बढ़ता है, तो बेखबर वो बच्चा चला जा रहा था। उसे पता नहीं था कि सामने से एक मोटर कार तेजी से आ रही थी। तब नरेंद्र उसे बचाने के लिए गया। तब उन्होंने मेले में से एक शिवलिंग लिया था, वह बाल दोस्तों क्या हो जाता है, टूट जाता है। लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए, कहने लगे, हाय बेचारे का शिवलिंग कितने चाव से, कितने प्यार से लिया होगा, टूट गया। तब नरेंद्र है यानी कि स्वामी विवेकानंद है वह सारी भीड़ को कहते हैं कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। ये शिवलिंग तो जीवन रहा तो दोबारा ले लेंगे, लेकिन यदि मान लो कि इस बच्चा मोटर कार के नीचे आ गया तो उनकी जान दोबारा नहीं आ सकती थी। तो ऐसे ख्यालात रखने वाला बच्चा वो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बना। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का नाम सारी दुनिया में है और ऐसे ख्याल रखने वाला, ऐसे विचार रखने वाला वह महान व्यक्ति आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद दूसरा प्रसंग है बाल दोस्तों, नियम सबके लिए है, यानी कि नियम है वह सबके लिए होना चाहिए। मान लो कि कहीं हम मंदिर में जाइए तो कोई पैसे वाला हो तो वह दर्शन के लिए पैसे देकर आगे वह चला जाता है और पैसों के बल पर तुरंत ही दर्शन करके आ जाता है, और गरीब लोग होते हैं लाइन में खड़े रहते हैं। तो उसकी जगह क्या होना चाहिए बाल दोस्तों, नियम सबके लिए होना चाहिए। मान लो कि कोई ट्रेन की टिकट लेने हम गए तो मान लो कि कोई अमीर व्यक्ति हो वो भी लाइन में होना चाहिए, और हम भी गरीब है तो गरीब भी लाइन में होना चाहिए। ऐसे ख्यालात रखने वाला एक व्यक्ति के बारे में है। बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त हुए थे, जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देकर उसे अंदर बुलाया जाए। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कोई हाई स्कूल होते, बड़े बड़े प्रोग्राम होते, उसमें गेट पर हमें जांच पड़ताल करने वाला एक व्यक्ति होता है। वह देखता है कि इस व्यक्ति, मान लो कि कोई उसके पास प्रमाण पत्र है, निमंत्रण पत्र है, जांच के वह उन्हें अंदर बुलाते हैं। वरना ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि किसी की जान पहचान न हो और अंदर वह व्यक्ति चला जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो एक प्रमुख द्वार होता है, वहाँ एक स्वयंसेवक नियुक्त किया था और उसे ये कार्यभार दिया गया था कि आपको सभी व्यक्तियों को अंदर उसके निमंत्रण पत्र है उसके आधार पर ही अंदर आने देना है। उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। तो उस जो सभा थी उसके मुख्य मेहमान थे, वो अतिथि थे, वो न्यायाधीश से यानी कि कोर्ट के जज थे। उसका नाम था महादेव गोविंद रानडे। लेकिन उस स्वयं सेवक को बोला गया था कि यदि आपको जांच पड़ताल करके सभी को जो जिस व्यक्ति के पास निमंत्रण पत्र हो उसे ही अंदर प्रवेश करना उसे बोला गया था, तो उस व्यक्ति को भी वह रोक लेता है। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो रानडे ने कहा, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। तब उन्होंने कहा कि तो आप अंदर उस सभा स्थल तक नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को निमंत्रण पत्र देखकर ही उसे अंदर प्रवेश कराया जा सके।
द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि आप स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, यानी कि बाधा अटकाएंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। फिर वह कहते हैं कि आप ही उठकर ऐसा करेंगे तो मैं अपना कर्तव्य है, वह काम है जो नियम सबके लिए बनाया हुआ है, वह मैं किस प्रकार से निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो ये बच्चा एक स्वयं सेवक और कोई नहीं बल्कि हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, और आगे जाकर बहुत उन्होंने नाम कमाया, यश कमाया, प्रसिद्धि कमाई और देश की बड़ी ही सेवा की उन्हें। फिर उसके बाद सफलता का रहस्य जो हमारे सचिन तेंदुलकर के बारे में है। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी यानी रुकी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि सुबह का नाश्ता। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट है, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी खिलाड़ी दंग रह गए। तो बच्चों, सचिन तेंदुलकर को ऐसे ही सफलता नहीं मिल गई। जिस प्रकार से अंडर 18 टीम होती है उस प्रकार से अंडर 14 यानी कि 14 साल के बच्चों के लिए सीमित होती है। वह टीम एक बार अहमदाबाद में आती है तो सारे उन्हें सुबह का वक्त हो गया तो उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। तब किसी ने जाकर देखा तो क्या कर रहा था सचिन तेंदुलकर, एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। जो ही दीवार पर वो गेंद आती थी तो एक हाथ से वो बल्ले से मारता था। तो इस प्रकार से सारी रात वो सोया नहीं था और इसकी ये महान जो लगाव है क्रिकेट के प्रति, ये सभी देखकर कोच, मैनेजर सभी दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ओ बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा पूरी रात सोया नहीं और इतनी सारी प्रैक्टिस करने लगा। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूं, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो बाल दोस्तों, इतनी सफलता, इतनी बड़ी मेहनत के बाद सचिन रमेश तेंदुलकर ऐसे ही फेमस नहीं हुए। बहुत ही उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, इसलिए आज वह क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उसके बाद प्रामाणिकता आखिर में है। एक दिन हजरत अली रोज राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। राज के खजाने यानी कि सरकारी कामकाज, उसे राज के खजाने का काम बोलते हैं। मोमबत्ती यानी गुजराती में मीणबत्ती। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। मेज यानी कि टेबल, जो उनका टेबल है। दोनों सरदार जी आए। उनका कामकाज पूरा हो जाने के बाद मोमबत्ती को क्या करते हैं, सरकारी कामकाज की जो होती है उसे वह बुझा देते हैं और दूसरी जो अपनी प्राइवेट होती है वह मोमबत्ती वह जला लेता है।
सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा। सरदार ये बात नहीं समझ पाया कि ये हजरत अली ने ऐसा क्यों किया। वो मोमबत्ती तो जल ही रही थी, लेकिन उन्होंने बुझा दी। वो दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई होगी, वह उनकी समझ के बाहर था। और एक सरदार ने बड़ी ही नम्रता से हजरत अली से पूछा। क्या पूछा? हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। तो ऐसा सचमुच वो प्रामाणिक व्यक्ति था हजरत अली, कि जिस प्रकार से राजकाज में नौकरी के दौरान जो सरकारी कामकाज निपटाने के लिए सरकारी मोमबत्ती, लेकिन जब वह सरदार उन्हें अंगत काम के लिए, पर्सनल कुछ काम के लिए आए, तो वह क्या करता है, जो राजकाज की यानी कि सरकारी काम की जो मोमबत्ती है वो बुझाकर खुद अपनी प्राइवेट जलाने लगता है। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़ी महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा, माँ गृद्ध कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो बच्चों, हमें भी जीवन में प्रामाणिक हजरत अली के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी प्रामाणिक रहना चाहिए। किसी के धन माल की लालसा कभी नहीं करना चाहिए, और यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो बाल दोस्तों, हमने देखा कि इस जो इकाई है उसमें कुल मिला के 4 जो बहुत बड़े व्यक्तियों के बारे में, महान व्यक्तियों के बारे में हमें बताया गया है। उनके जीवन से हमें कुछ थोड़ा बहुत ही प्रेरणा लेके हमारे जीवन को करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों, इस चैनल में मैं कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के वीडियो डालता हूँ। तो बाल दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।